दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ कार्य भी करना पड़ता है। भले ही आप कितने ही होशियार हों, कितने ही विद्वान क्यों ना हों, आपका IQ कितना ही तेज क्यों ना हो, यदि आप इन सारी विशेषताओं पर कार्य नहीं करते या कार्य करना बंद कर देते हैं, तो आप कितनी भी प्रेरणादायक वीडियोस देख लो या आर्टिकल्स पढ़ लो, यदि आप अपने काम पर हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। कुछ लोग अपने आज के काम को कल पर टालते हैं और उनका यही क्रम लगातार जारी रहता है। इसके चलते वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जब भी वह किसी कार्य को करने बैठते हैं, उन्हें आलस आ जाता है। या तो वे उस काम को शुरू ही नहीं करते या फिर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ किस्मत पर विश्वास करते हैं। वे किस्मत के सहारे दिनों दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं और अपना सारा जीवन इसी चक्कर में बर्बाद करते रहते हैं। जब उनको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तब वे किस्मत को कोसते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि आलस्य आत्मसम्मान की कमी, दूसरों द्वारा सकारात्मक मान्यता की कमी, कम आत्मविश्वास से उत्पन्न अनुशासन की कमी, या फिर गतिविधि में रुचि की कमी या इसकी प्रभावशीलता में विश्वास की कमी को प्रतिबिंबित कर सकता है। आलस्य शिथिलता या झिझक के रूप में प्रकट हो सकता है। इन तमाम कारणों की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। यदि हम सब अपने आप पर नियंत्रण पा लें तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आलस्य से जुड़ी महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत आलसी था। वह किसी भी काम को उत्साह के साथ नहीं करता था या फिर उस कार्य को करता ही नहीं था। जब भी भगवान बुद्ध उसे ध्यान करने को कहते, तब वह उसी ध्यान में सो जाया करता था। वह दैनिक कार्य करने में भी आलस करता था। उसके साथी उससे पहले कार्य को पूर्ण कर लिया करते थे, लेकिन वो अपने आलस के चलते कभी भी किसी कार्य को पूर्ण ही नहीं करता था। परंतु महात्मा बुद्ध उससे उतना ही स्नेह किया करते थे जितना अपने अन्य शिष्यों को किया करते थे। एक दिन उस शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, मुझे इतना आलस क्यों आता है? मैं क्यों बाकियों की तरह अपने काम में मन नहीं लगा पाता? तब भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत भला आदमी था, लेकिन साथ ही अपने काम को कल पर टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है, यह जितना मेरे भाग्य में लिखा है उतना तो मुझे मिल ही जाएगा। इसी के चलते वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था, दिन भर पड़ा रहता था। उसके इस आलस के कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान थी और वह अपनी जिंदगी इसी तरह से चला रहा था। वह दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा आलसी होता जा रहा था, जिसके कारण वह बहुत गरीब था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस साधु का खूब आदर सत्कार किया, जितना वे कर सकते थे। साधु ने जलपान करने के बाद चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक पारस पत्री देता हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं 7 दिन बाद वापस आऊँगा और इसे अपने साथ ले जाऊँगा। ये पारस पत्री एक जादुई पत्री है जो कि लोहे की वस्तु का सोना बना देती है। इन 7 दिनों के भीतर तुम जितना चाहो सोना बना लेना। तब ब्राह्मण ने वह पत्री ले ली और उसने साधु को प्रणाम किया। उसके बाद साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के पश्चात वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हो रहे थे कि अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास पूरे गांव से ज़्यादा धन होगा, जिसके कारण हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। कुछ देर बाद उस ब्राह्मण ने अपने घर में
लोहा खोजना शुरू किया, जिससे कि वह उस लोहे का सोना बना सके, परंतु उसे बहुत थोड़ा ही लोहा मिला। वह उसी लोहे का सोना बनाकर बाजार में बेच आया और उस सोने से जो पैसे प्राप्त हुए उन पैसों से कुछ सामान खरीद लाया। वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था और आराम से आकर बैठ गया। अगले दिन उसकी पत्नी ने कहा कि और लोहा देख लो, जिससे कि हम और सोना बना सकें, लेकिन वह ब्राह्मण आराम से लेटा हुआ था। पत्नी के बहुत जोर देने के बाद वह ब्राह्मण लोहा खरीदने के लिए बाजार में गया और उसने एक दुकान पर लोहे का भाव पूछा, लेकिन उस ब्राह्मण को लोहा कुछ महंगा लगा और वह बिना लोहा खरीदे ही वापस घर पर आ गया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि लोहा कहाँ है, लोहा क्यों नहीं लाए, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि लोहा कुछ महंगा था, इसलिए मैं नहीं लाया, कुछ दिन बाद मैं ले आऊँगा, तब तक लोहा सस्ता भी हो जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब तो पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। तब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तब ज़्यादा लोहा खरीद कर ले जाऊंगा। यही सोचता हुआ वह घर वापस लौट गया। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, किंतु लोहा सस्ता हुआ ही नहीं। देखते ही देखते पूरा सप्ताह बीत गया और लोहा सस्ता नहीं हुआ। हर दिन लोहे का भाव बढ़ ही जाता था। ना तो लोहा सस्ता हुआ और ना ही वह ब्राह्मण लोहा खरीद पाया। 8वें दिन वह साधु उस ब्राह्मण के घर आया और उसने उस ब्राह्मण से अपनी पारस पत्री मांगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया हूँ। जैसे ही मैं बाजार लोहा खरीदने जाता था, वैसे ही लोहे के दाम बढ़ जाते थे, जिसके कारण मैं लोहा नहीं खरीद पाया और इसी कारण से मैं सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन वह साधु राजी नहीं हुआ और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम जैसा आदमी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हर काम कल पर टालते हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कुछ का कुछ कर डालता। वह इस पारस पत्री से इतना सोना बना लेता कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाती। वह इतना सोना बना लेता कि उसे जीवन में और कुछ कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु तुमने अपने समय का दुरुपयोग किया है। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपने किए पर बहुत पछताने लगा, पर अब हो भी क्या सकता था। ब्राह्मण ने साधु से बहुत निवेदन किया कि भगवान, कृपया करके आप मुझे एक मौका और दें। परंतु साधु नहीं माना और वह पारस पत्री लेकर चला गया। ब्राह्मण ने अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन कर लिया था, जिसकी उसको कीमत चुकानी पड़ी। कहानी को खत्म करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यदि तुम आज का काम आज ही नहीं निपटाते हो तो तुम्हें इसकी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा कि बुद्धिमान वही है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। तब वह शिष्य भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि बुद्ध, मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ चुका हूँ। तब उस शिष्य ने प्रण किया कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा और समय का सदुपयोग करेगा। इसके पश्चात उसने कभी जीवन में आलस नहीं किया। वह अपने सारे काम बड़ी मेहनत और लगन के साथ करने लगा। उसने कभी अपने आज के काम को कल पर नहीं टाला और अब वह शिष्य हर काम को बहुत उत्साह के साथ करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अपना आज का काम आज ही निपटाना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।